नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण भागवत गीता के सार को सुना रहे हैं। और दोस्तों, बता दें हम आपको कि इस वीडियो में भागवत गीता के 17वें अध्याय को सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और सुनिएगा, तभी आपको इस वीडियो में भागवत गीता के 17वें अध्याय से कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को भागवत गीता के 17वें अध्याय से। तो जैसे कि दोस्तों, भागवत गीता के अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल इच्छा का पीछा करता है और शास्त्रों की सलाह को अनदेखा करता है, वह न तो सफलता प्राप्त करता है और न ही खुशी और आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं होता है। यहां अर्जुन पूछता है कि उस व्यक्ति का क्या भाग्य है जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है लेकिन श्रद्धा के साथ बलिदान करता है। श्रद्धा का अनुवाद विश्वास के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा है। यह भक्ति और बौद्धिक ध्यान का एक संयोजन है जिसे लक्ष्य प्राप्त होने तक स्पष्टता के साथ बनाए रखा जाता है। यह एक लक्ष्य की कल्पना करने और मिशन पूरा होने तक लगातार प्रयास करने की क्षमता है। और दोस्तों, श्रद्धा किसी भी क्षेत्र में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। आप अपनी श्रद्धा से ही परिभाषित होते हैं। आप असाधारण रूप से प्रतिभाशाली, सुशिक्षित और सभी अवसर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप लगातार पूरे दिल से प्रयास नहीं करेंगे, तब तक लक्ष्य अप्राप्य ही रहेगा। और दोस्तों, श्रद्धा व्यक्ति के स्वभाव वासना का एक पहलू है। वासना व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति, अंतर्निहित प्रवृत्ति या जन्मजात स्वभाव है। इसे गुण भी कहा जाता है। गुण 3 प्रकार के होते हैं: सत्व, रजस और तम, शुद्ध, भावुक और अज्ञानी। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने मन का विश्लेषण किया और मूल वासना तक पहुंच गए। इस प्रकार आंतरिक विकास के लिए उनका नुस्खा वैज्ञानिक और तर्क संगत है। इसमें कोई ग्रे क्षेत्र नहीं है। और दोस्तों, सात्विक श्रद्धा देवताओं, दिव्य अभिव्यक्तियों, उच्च आदर्शों की पूजा है। राजसिक श्रद्धा देवताओं की पूजा है जो अपने आप में लक्ष्य या भौतिक आत्म केंद्रित लक्ष्यों की खोज है। तामसिक लोग पारलौकिक से पूरी तरह से अनजान होते हैं और अज्ञानता का आलसी, सुस्त जीवन जीते हैं। वे भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। वे कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और इसके बजाय सफलता पाने की व्यर्थ आशा में विचित्र तरीकों का सहारा लेते हैं। और दोस्तों, इसके बाद कृष्ण आहार, भोजन, यज्ञ, बलिदान, तप, तपस्या और दान को सत्व, रजस और तम में वर्गीकृत करने का वर्णन करते हैं। इनका 3 गुणों में विश्लेषण व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव का अंदाजा लगाने में मदद करता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हर पहलू उसके पास मौजूद गुणों के विशेष संयोजन से रंगा होता है। और दोस्तों, सात्विक भोजन स्वादिष्ट, पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और लंबी आयु, शक्ति, स्वास्थ्य और खुशी देते हैं। आम गलत धारणा यह है कि अगर आप सात्विक भोजन खाते हैं तो आप आध्यात्मिक बन जाएंगे। यहाँ कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सात्विक लोग इस तरह के भोजन को पसंद करते हैं। हालांकि सात्विक के रूप में वर्गीकृत खाद्य पदार्थ आध्यात्मिक खोज के लिए अनुकूल हैं। राजसिक लोगों को अत्यधिक कड़वा, तीखा, खट्टा, नमकीन भोजन पसंद होता है जो असुविधा और बीमारी का कारण बनता है। बासी, बेस्वाद, अशुद्ध भोजन और बचा हुआ खाना तामसिक लोगों की स्वाभाविक पसंद है। और दोस्तों, सात्विक यज्ञ वह है जो शास्त्र के अनुसार किया जाता है, क्योंकि इसे बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के किया जाना चाहिए। जब व्यक्तिगत लाभ, प्रतिष्ठा, नाम और प्रसिद्धि के लिए कोई गुप्त उद्देश्य लेकर बलिदान किया जाता है तो वह राजसिक हो जाता है। शास्त्र के आदेश के विरुद्ध किया गया वह बलिदान, जिसमें धन, उच्च आदर्श या दान का कोई बंटवारा नहीं होता, वह तामसिक प्रकृति का होता है। और दोस्तों, कृष्ण ने 3 प्रकार के तपों का वर्णन किया है: शरीर, वाणी और मन का। यह 3 प्रकार का तप जो दृढ़ता पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है, सात्विक है। राजसिक तप अस्थायी और अस्थिर, सम्मान, आदर और श्रद्धा पाने के उद्देश्य से स्वार्थी रूप से किया जाता है। वह गुमराह, आत्म पीड़ादायक तप जो भ्रामक हठ के साथ किया जाता है और दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है, तामसिक है। और दोस्तों, हमें लगातार देने के अवसर मिलते रहते हैं, लेकिन देने का काम दिल से करना चाहिए, हाथ से नहीं। दान देने वाले और लेने वाले दोनों को ही बहुत लाभ होता है।
बिना किसी प्रतिफल की आशा के सही समय और स्थान पर योग्य व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक दान होता है। बदले में कुछ पाने की इच्छा से दिया गया दान राजसिक होता है और अनुचित समय और स्थान पर किसी अयोग्य व्यक्ति को तिरस्कार पूर्वक दिया गया दान तामसिक होता है। और दोस्तों, ब्रह्म ईश्वर तीन शब्दों ओम तत्सत से संकेतित हैं। वे सत्य के मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम ईश्वर का सबसे सूक्ष्म प्रतीक है, ध्यान में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली मंत्र है। तत् का अर्थ है वह, आत्मज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। सत का अर्थ है अच्छाई, वास्तविकता। सत का अर्थ है यज्ञ, तप, तपस्या और दान पुण्य के प्रति दृढ़ता। असत ये तीन अभ्यास हैं जो श्रद्धा विश्वास के बिना किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह भागवत गीता के 17वें अध्याय की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी यह भागवत गीता के 17वें अध्याय की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली इसी तरह की भागवत गीता के संपूर्ण सार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगले भागवत गीता के अध्याय की वीडियो में। जय श्री कृष्ण।